जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें आदिकाल के बाद आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। और जैसे ही हम ये चारों काल कंप्लीट कर लेते हैं तो इनसे संबंधित हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस जो तमाम एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आदिकाल के बारे में जितने भी तरह के हमारे प्रश्न बनते हैं वो इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट किए, लेकिन आज हमें पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी है, वो भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उसके बारे में तमाम जो नॉलेज हैं, तमाम हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी है, उसको आपके सामने रखेंगे। तो भक्ति काल जो नाम दिया इस पूर्व मध्यकाल को, वो दिया रामचंद्र शुक्ल ने। ये समय जो निर्धारित किया ये भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, 1375 से 1700। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण काव्य धारा थी और एक सगुण काव्य धारा थी। निर्गुण काव्य धारा का समर्थन तमाम वे कवि कर रहे थे जो परमात्मा के आकार, रूप और रंग में जो विश्वास नहीं करते थे। अर्थात यहाँ निर्गुण का मतलब ये हुआ कि ऐसे परमात्मा का भजन, ऐसे परमात्मा में आस्था, ऐसे परमात्मा की उपासना जिसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है, अर्थात परमात्मा कण कण में विद्यमान है। इसीलिए परमात्मा के निराकार स्वरूप का जहाँ पे वर्णन किया गया उसको कह रहे हैं हम निर्गुण काव्य धारा, और जहाँ परमात्मा के साकार रूप का वर्णन किया गया तो उसको कहते हैं हम सगुण काव्य धारा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस सगुण काव्य धारा के अंदर परमात्मा का जो रूप है, जैसे कृष्ण और राम के रूप में परमात्मा के रूप का वर्णन किया गया जो कि साकार रूप था, तो वो था सगुण काव्य धारा। अर्थात एक तरफ तो हम परमात्मा की जो मूर्ति थी उसको भी आधार बना के हम भक्ति भावना से रोतप्रोत थे, और दूसरी तरफ परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन हम ज्ञान और प्रेम के माध्यम से कर रहे थे। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो विचार उत्पन्न हुए, एक कहलाए ज्ञानाश्री शाखा, दूसरा कहलाए प्रेमाश्री शाखा। अर्थात अपने आप में ये एक पेड़ है जिसको भक्ति काल कह रहे हैं। वो पेड़ अपने दो आधारों पर टिका हुआ, एक निर्गुण काव्य धारा सगुण, उसकी कुछ शाखाएं हैं, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा दोनों निर्गुण हैं, जहाँ परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन किया गया, और सगुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है, जहाँ परमात्मा के साकार रूप का वर्णन किया गया। यहाँ ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है, और प्रेमाश्री शाखा का दूसरा नाम सूफी काव्य है, क्योंकि यहाँ पे सूफी अर्थात मनस्ब शैली के अंतर्गत जो चीजें लिखी गई जायसी मंजन और कुतुबन के द्वारा, उसके कारण इसको सूफी काव्य कहा गया। यहाँ पर जो भी कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने आप में संत और साधु के वेश में तमाम परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन किया, जैसे कबीरदास और नानक है। तो यहाँ इस संत काव्य धारा जिसको हम ज्ञानाश्री कह रहे हैं, इसका नेतृत्व कबीरदास कर रहे थे, और यहाँ सूफी काव्य धारा जिसको हम प्रेमाश्री कह रहे हैं, इसका नेतृत्व जायसी के द्वारा किया गया। राम भक्ति जो काव्य धारा थी या राम भक्ति जो शाखा है, उसका नेतृत्व तुलसीदास के द्वारा हुआ। तुलसीदास अपने आप में इसमें सर्वोपरि तुलसी राम भक्त शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा का जो नेतृत्व किया है वो सूरदास ने किया है। हालांकि कृष्ण भक्ति में अपने आप में वल्लभाचार्य और विठुलनाथ के द्वारा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की है कृष्ण भक्ति शाखा में वो सूरदास के द्वारा की गई। इसलिए सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जायसी मंजन कुतुबन ये प्रेमाश्री शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा से संबंधित हैं, और कबीर, गुरु नानक ये सारे ज्ञानाश्री और संत काव्य धारा से संबंधित हैं। अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर आगे की हम काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए।
जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो ध्यान ये रखना है, जो भी पीडीएफ में करा रहा हूँ जैसे ही वो टॉपिक पूरा होगा, ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके बैच में है, लेकिन बहुत सारी पीडीएफ है आप खोल के नहीं देखोगे क्योंकि उसमें टाइटल भी डला हुआ है। साथ के साथ टॉपिक कंप्लीट होते ही दोबारा से फिर मैं एक, ठीक है, इन पीडीएफ को आपके इसमें अपलोड करवा दूंगा। और इसके साथ साथ जो भी हम इनके क्वेश्चन लेंगे वो हमें यहाँ तो करने ही है, बाद में चीजों को संभाल के रखने में आपको आदी नहीं होना चाहिए। जो चीज आज चल रही है उसको आज ही कंप्लीट करो, ठीक है। इसलिए यहाँ जो आपको नोट्स अपने तैयार करने हैं वे नोट्स आप क्लास नोट्स के माध्यम से और जो ये पीडीएफ है इनके माध्यम से, यहाँ पे लिटरेचर के नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खुद में अपने आप में नोट्स है। अब इन्हीं को आप उधर छापोगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये पीडीएफ रिवीजन के लिए आपके पास होनी जरूरी है, इसलिए आपको दी गई है। लेकिन इसके अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको यहीं पे ही आपको कंप्लीट करना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इनको सही तरीके से दोबारा से पढ़ पाओ। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, तो किस धातु से हुई है? भज धातु से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतसर उपनिषद, 18 उपनिषद प्रसिद्ध है। वैसे उपनिषदों की संख्या 108 होती है, लेकिन उनमें से 18 उपनिषद वास्तव में प्रसिद्ध है और उन 18 में ये श्वेतर उपनिषद भी आता है। तो ये सबसे पहले भक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया वो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया। भक्ति में भज धातु है जिसका अर्थ होता है भजना। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। तो भक्ति सूत्र के जो प्रणेता है वो कौन माने जाते हैं? आदि का मतलब होता है सबसे पहले, प्रणेता का मतलब प्रवर्तक, जनक। और नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलावार भक्तों की परंपरा से हुआ, ऐसा मानना रामचंद्र शुक्ल का है। तो यानी कि उत्तर भारत के अंदर जो ये भक्ति आंदोलन आया जिसमें हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, उत्तर भारत के अंदर जिसमें हम निराकार परमात्मा के रूप का वर्णन कर रहे थे, ये जो आया है दक्षिण भारत से आया, ऐसा कहना है रामचंद्र। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मतलब क्या है? यहाँ साउथ इंडिया अर्थात केरल, यहाँ मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, उधर से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ अर्थात आरंभ हुआ। इन आलावार भक्तों की संख्या, जो दक्षिण भारत के अंतर्गत आलावार भक्तों की जो परंपरा रही है, इन आलावार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। और इन 12 में एक लेडीज है अर्थात स्त्री है जिसका नाम है आंडाल। तो 12 आलावार भक्तों में प्रथम भगत का नाम है नमवलवार, जिसको हम सटकोप के नाम से भी जानते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल नाम की एक जो है वहां पे स्त्री है जिसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा। अब तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं कि आदि कवित्री कौन है? आदि कवित्री किसे कहा जाता है? आदि कवित्री कहलाती है मीराबाई। क्या कहलाती है? मीराबाई। तो हिंदी साहित्य के अंदर सबसे पहले कवित्री जो हुई उनका नाम क्या था? मीराबाई। दूसरा है आधुनिक कवित्री, किसको कहा जाता है? आधुनिक मीराबाई। आधुनिक मीरा या आधुनिक मीराबाई किसको कहा जाता है? वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण
भारत की मीरा या मीराबाई, वो हैं आंडाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंडाल क्या है? दक्षिण भारत की मीरा। आधुनिक मीरा या आधुनिक मीराबाई किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। आदि कवित्री कौन कहलाती है? मीराबाई। तो हिंदी साहित्य में मीराबाई से पहले कोई भी स्त्री कवित्री नहीं थी, अर्थात लेखिका नहीं थी। 12 आलावार भक्त संतों के नाम है षटकोप, ठीक है। और इसी षटकोप का स्टार्टिंग का नाम क्या है? नमवलवार, ठीक है। षटकोप को नमवलवार भी कहते हैं। दूसरे जो योगी का नाम है वह भूत योगी। इसके बाद महत योगी, जिसको भ्रांत योगी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भक्तिसार है, सराय योगी, मधुर कवि, कुल शेखर, विष्णु चरित है, गोदा भगतनी। गोदा भगतनी आंडाल का ही दूसरा नाम है। गोदा भगतनी किसका नाम है? आंडाल का ही दूसरा नाम है। फिर है भगत अंधी रेणु, फिर मुनि वाहन और परकाल। तो ये दक्षिण भारत के 12 क्या है? आलावार भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में सबसे पहले किया। और दक्षिण भारत से ही चीजें उत्तर भारत में आई, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलो ये बहुत अच्छी बात है गजेंद्र, मेहनत करो, फाइनली सिलेक्शन आपका हो। और साथ के साथ आगे भी आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि किसी भी एक नौकरी का मजा आपको नहीं लेना है, क्योंकि मेहनत आपने ज्यादा की है। भक्ति में आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। तो भक्ति के आद्य मतलब क्या है? आदि आचार्य जो है वो रामानुज माने जाते हैं। क्वेश्चन देखना खुद अपने आप में प्रश्न और उसका आंसर है। भक्ति के आद्य अर्थात सबसे पहले आचार्य कौन है? रामानुज। गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गिरियसन। कुछ किताबों में रामचंद्र शुक्ल दिया है, रामचंद्र शुक्ल बाद में आए, गिरियसन पहले आए। तो गिरियसन के द्वारा ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, अर्थात इस पूर्व मध्य काल जो कि आदिकाल के बाद आता है, इसका समय 1375 से 1700 है, उसको भक्ति काल नाम देने का श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल को। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को पूर्व मध्य काल कहा था। किसे कहा था? आदिकाल को पूर्व मध्य काल। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो भी इतिहास लेखन परंपरा से जुड़े हैं, उनके द्वारा अलग अलग समय पे जो रचनाएं लिखी गई है, उन रचनाओं का अवलोकन करने के बाद में, उनका आकलन करने के बाद में उनके काल को नाम दिया गया, उनका समय निर्धारित किया गया। उसमें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल पूर्व मध्य काल है, जबकि बाकी जो दूसरे जितने भी आलोचक रहे हैं, जितने भी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने पूर्व मध्य काल किसको कहा? भक्ति काल को। भक्ति काल 2 भागों में बांटा गया। सगुण काव्य धारा, जिसका नेतृत्व कबीरदास कर रहे थे। निर्गुण काव्य धारा, जिसका नेतृत्व सगुण काव्य धारा, जिसका नेतृत्व एक तरह से बल्लभाचार्य विठुलचार्य ने किया था, बाद में सूरदास ने कमाल संभाली। निर्गुण काव्य धारा, जिसका नेतृत्व यहाँ कबीरदास कर रहे हैं। निर्गुण जहाँ परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन हुआ, सगुण जहाँ परमात्मा के साकार रूप का वर्णन अपने काव्य शास्त्रों के अंतर्गत यहाँ पे हिंदी के जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं 1375 से 1700 के बीच में, उसमें किया गया। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है? इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना है। तो ईश्वर का निराकार रूप, तो जहाँ ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, उसको क्या कह रहे हैं? निर्गुण। तो यहाँ गुण का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई प्रकार ना हो। यहाँ जाति प्रथा का विरोध हुआ। कई बार ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चनों में मिलेगी। निम्नलिखित में से निर्गुण काव्य धारा से संबंधित कथन कौन सा है? कौन सा कथन निर्गुण काव्य धारा से संबंधित नहीं है? तो निर्गुण काव्य धारा की पहली विशेषता क्या है? ईश्वर के निराकार रूप है, कोई आकार, कोई रंग, कोई रूप ईश्वर का नहीं है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और वो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भी है।
ये कहना है निर्गुण काव्य धारा का। इसके बाद दूसरा, जाति प्रथा का विरोध किया गया ज्यादातर कवियों के द्वारा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। कबीरदास उसमें से सबसे आगे रहे हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जाति प्रथा का विरोध किया अपनी दुगड़ी भाषा से कबीरदास ने। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखा रही, एक रही ज्ञानाश्री शाखा जिसको संत काव्य कहते हैं, और दूसरी है प्रेमाश्री जिसको हम सूफी काव्य कहते हैं। तो दोनों में लिखने का जो तरीका था वो अलग था, और दोनों में अपने प्रकृति के रहस्य को, आत्मा परमात्मा को, इंसान को समझाने के अपने जो तरीके थे उसकी शैली अलग थी। बाकी सबने परमात्मा के निराकार रूप का ही वर्णन किया। जाति प्रथा का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया। क्योंकि भक्ति काल कब आया? भक्ति काल तब आया जब भारत पर मुस्लिम जो आक्रांता थे उन्होंने तमाम आक्रमण करके भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया था, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम चल रहा था। तो इसीलिए यहाँ के जो अपने लोग थे, जो दो अलग अलग शाखाओं में काम कर रहे थे, जिसको ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा है, उन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया किताबों के माध्यम से, और किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश की। क्योंकि अपने आप में ये माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि एक तो जो आलावार भक्त थे दक्षिण में 12 आलावार भक्त, वो यहाँ भक्ति आंदोलन को लेके आए, उत्तर भारत में उनकी देन है। दूसरा ये भी माना जाता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो परमात्मा की शरण में जाता है। यही कारण है 1375 से 1700 के बीच में तमाम जितने भी हमारे कवि हुए उन सबों ने भक्ति काल के अंतर्गत, जिसको हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, परमात्मा के भजन और उसमें आस्था अपनी प्रकट की। उसका कारण ये है कि हम ऐसा है या ये कह ले कि किसी भी तरह से एकजुट नहीं थे, और बाकी जो विदेशी जो राजाएं थे उन्होंने यहाँ पे तमाम अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करके भारत को गुलाम बनाया। और स्वाभाविक बात है, जब हमारे खुद के जो संसाधन है वो दूसरे के अधीन हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आजीविका का साधन बचता नहीं है। और जब आदमी मजबूर होता है, कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तो अपने आप वो भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट और ज्यादा करता है। जैसे हम दुख में भगवान को ज्यादा याद करते हैं, अगर सुख होता है तो शायद हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। वही स्थिति यहाँ क्या हुई, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हुई। तो मुस्लिम शासकों ने जो आक्रमण किए उनसे चीजें तहस नहस हुई, तो भगवान ही एकमात्र सहारा बचे। और यही कारण है इनके द्वारा भक्ति आंदोलन के अंदर यहाँ जो ये काव्य लिखे गए उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, लोगों को जागरूक करने के लिए, जाति प्रथा से उभरने के लिए, और परमात्मा में एक सच्ची आस्था को प्रकट करने के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बाद में जो इतिहासकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, उन्होंने कबीरदास के ऊपर बहुत कुछ लिखा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, लाहौर के पास गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और उस स्थान का नाम था तलवंडी नामक गांव। गुरु नानक देव कौन थे? जिन्होंने यहाँ पे जो हमारी निर्गुण काव्य धारा शाखा है ज्ञानाश्री, कबीरदास के साथ एक बड़ी भूमिका निभाई नानक देव ने, जिसमें भगवान के निराकार रूप का वर्णन इन्होंने किया। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी थी, तो इसमें जो सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं थी जो जायसी और बाकी लोगों के द्वारा लिखी गई, जैसे जायसी ने पद्मावत लिखी, तो उस तरह की जो रचनाएं लिखी गई इस समय में वो अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में थी, क्योंकि उस समय अवधी लोगों की अपनी बोलचाल की भाषा थी जिसमें ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे। रजब ने दादू की वाणियों का संग्रह अंगवधु शीर्षक के अंतर्गत लिखा। दादू दयाल अपने आप में एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीरदास और नानक के बाद एक बड़ी भूमिका निभाई। तो दादू की वाणियों का जो संग्रह है, उनके बाद के जो कवि थे जिनका नाम था रजब, इन रजब ने अंगवधु टाइटल के नाम से उन सबको एक जगह रखा दादू की वाणियों को।
संग्रह का मतलब होता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग ग्रंथों में जो भी चीजें मिली उन सबको किसी एक टाइटल के साथ जोड़कर इकट्ठा रखना ही क्या कहलाया, संग्रह कहलाया। तो अंगवधु शीर्षक के अंतर्गत दादू की वानियों का संग्रह रजब के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो को सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। अमीर खुसरो का जो नाम है वो 4 चीजों में बड़ा फेमस है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक तो है सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो को माना गया। दूसरा, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तीसरा, अमीर खुसरो ने मुखरियां लिखी, तो इसलिए अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखी। तो पहेलियां, मुखरियां और सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता और खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो। अवधि और ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है, अवधि के साथ साथ दूसरी जो हम भाषा प्रयोग कर रहे थे वो थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वो है जो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के पास हाथरस है, अलीगढ़ है, आगरा है, फिरोजाबाद है। तो इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो ब्रज कहलाई। और अयोध्या के आसपास फैजाबाद, अयोध्या जिसका फिलहाल नाम है, और लखनऊ इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें अवधि बोली जाती है क्योंकि वो अवध का क्षेत्र है। तो अवधि और ब्रज भाषा दोनों ही यहाँ पे निगुण और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई उनकी अपने आप में सबसे प्रसिद्ध भाषा रही है। इसमें तुलसीदास जी को दोनों ही भाषाओं में अपनी रचना करने में सबसे ज्यादा सहूलियत रही, क्योंकि तुलसीदास जी राम और कृष्ण दोनों के कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने राम के ऊपर भी अपनी रचनाएं लिखी जिसमें रामचरितमानस है, और कृष्ण के ऊपर भी अपनी रचनाएं लिखी जिसमें विनय पत्रिका है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की जो भाषा है तुलसीदास जी की वो क्या है? अवधि भाषा है। तो इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। जातीय कवि का मतलब ये होता है जो सभी तक अपनी पहुंच रखे, तो जो सबके मन के अनुसार चीजों को लिख पाए उसको क्या कहते हैं? जातीय कवि। तो जिस प्रकार आधुनिक मीराबाई को महादेवी वर्मा को कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है, ऐसे तुलसीदास जी की जो उपाधि है वो क्या है? जातीय कवि की है। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई उसमें 24,000 श्लोक है जो कि संस्कृत में लिखी गई और उसमें लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया। तो वाल्मीकि की जो रामायण है वो किसमें मिलती है? श्लोक में। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। लेकिन यहाँ पे एक इनके वाल्मीकि के काफी बाद एक कवि हुए जिनका नाम था विष्णुदास। तो विष्णुदास ने इस वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया। तो जो चीज संस्कृत में लिखी गई उसका हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? विष्णुदास ने। किसका? वाल्मीकि रामायण का। बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बल्लभाचार्य का भक्ति आंदोलन में अर्थात भक्ति काल में एक विशेष स्थान रहा है। तो पुष्टि मार्ग के स्थापक कौन माने जाते हैं? बल्लभाचार्य। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है, अर्थात इन्हीं बल्लभाचार्य से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा। पूर्व मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था? भक्ति काल। और उत्तर मतलब बाद वाले काल को मध्य काल के इतिहास में जो उत्तर मध्य काल है जिसका समय 1700 से लेके जिसका समय 1900 है, तो उस 1700 से 1900 के समय को इन्होंने क्या कहा? उत्तर मध्य काल को रीति काल। ध्यान ये रखना है, आदि काल को वीर गाथा काल कहना, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहना, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहना, ये सारे नाम किसने दिए? रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पे 1700 से 1900 का जो समय है उसको रीति काल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। ज्ञानश्री शाखा संत काव्य,
से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आएंगे, वो सारे सीक्वेंस में यहाँ है। आज का काम आज ही खत्म करना है। आप इतिहास पढ़ रहे हो और इतिहास में अपने अतीत को जानने के लिए, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने को तो यही हिंदी साहित्य का इतिहास मैं 1 साल तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है कि आखिरकार आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी क्लासें यहाँ आपको दी जाएगी वो अपने आप में सफिशिएंट होगी आपके इन सिलेबस को पूरा करने में। यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको केवल ये पीडीएफ चाहिए, ये मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ आज का काम आपको आज ही कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रमुख कवि में मतलब ज्ञानाश्री शाखा का नेतृत्व एक तरह से कबीरदास ने ही किया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो शब्द है वो किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कबीरदास से डायरेक्ट क्वेश्चन उसकी रचनाओं से ना लेके, ठीक है, क्या ले लेंगे? कबीर शब्द बताइए किस भाषा का है, तो राइट आंसर है अरबी भाषा का। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ होता है महान और श्रेष्ठ। अब इसका क्या नोट्स बनाओगे आप? ये तो ऑलरेडी खुद ही नोट्स है और इन्हीं नोट्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। प्रत्येक लाइन खुद में प्रश्न है और खुद में उसका आंसर है, इसीलिए आपको केवल यहाँ चीजों को याद करना है सही तरीके से। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है कबीरदास का जो समय था वो वही समय था जो दिल्ली में जिस समय सिकंदर लोधी का शासन था। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? किस राजा के? दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का आदि ग्रंथ भी कहलाता है, धार्मिक ग्रंथ भी कहलाता है, उसमें कबीर की वाणियों को संकलित किया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की जो वाणियां हैं उनको लिया गया है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है। संग्रह का मतलब ये है अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग विषय के संदर्भ में कबीरदास ने जो अपने विचार प्रकट किए उन सबको एक जगह ला के रखा गया बीजक नामक टाइटल में। तो बीजक क्या है? बीजक अपने आप में एक टाइटल है, एक ग्रंथ का नाम है, जिसमें अनेक संग्रह कबीर की जो वाणियां हैं, कबीर के द्वारा जो लिखी चीजें कही गई उनको बीजक में स्थान दिया गया, जिसके 3 अलग अलग भाग हैं, जिसको हम साखी, शब्द, रेमनी के नाम से जानते हैं। तो बीजक के 3 भाग कौन से हो गए? साखी, शब्द और रेमनी, जिसमें संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। तो कबीरदास के कई शिष्य रहे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य रहे हैं वो धर्मदास हैं। धर्मदास की जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो रही कबीर की वाणियों को एक स्थान पर संकलित करने की। और ये बीजक जो नाम दिया ये भी धर्मदास के द्वारा दिया गया। कबीरदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो वर्बली मौखिक रूप से चीजों को बोलते थे, लेकिन उसको लिखने का काम किसने किया? उनके शिष्यों ने किया। और उन शिष्य में से सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए? धर्मदास हुए। धर्मदास कौन थे? जिन्होंने बीजक के अंतर्गत कबीर की वाणियों को संग्रहित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा। तो रामकुमार वर्मा ने इसे क्या कहा? संत काव्य धारा। तो संत काव्य धारा क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो भी कवि के रूप में थे वो सारे ही अपने आप में संत और साधु के भेष में थे। अर्थात तो उनमें से कुछ गृहस्थ रहते हुए भी, अर्थात गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी, घर गृहस्थी अर्थात बीबी बच्चों के साथ रहते हुए भी वो अपने आप को साधु की प्रवृत्ति में जो है पाते थे।
तो आदमी गृहस्थी जीवन में है लेकिन साधु की वेश में है, साधु की प्रवृत्ति में है। इसलिए रामकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा, संत काव्य धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल और केवल यहाँ ज्ञानाश्री शाखा की। तो यहाँ पर जो ज्ञानाश्री शाखा है उसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ संत काव्य धारा हमने ज्ञानाश्री शाखा को इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो भी कबीरदास, नानक, बाकी जितने भी लोग हुए उन्होंने साधु के वेश में, संत के वेश में ही यहाँ कवि का काम किया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको निर्गुण ज्ञानाश्री कहा क्योंकि यहाँ परमात्मा के निराकार रूप को ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को आश्रय बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम उस वक्त के कवियों ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। जो भी काव्य लिखे गए इस दौरान वो सब क्या कहलाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निर्गुण भक्ति साहित्य। तो अलग अलग आलोचकों के समीक्षकों के द्वारा ये अलग अलग नाम दिए गए। ज्ञानाश्री शाखा से बनने वाले दूसरे प्रश्न, ज्ञानाश्री शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। तो ज्ञानाश्री शाखा का जो नेतृत्व किया वो किया कबीरदास ने, और इन्होंने एक रचनाएं इनकी फेमस है, वो है बीजक। लिखी ये धर्मदास ने है जो कि इनके कवि है, लेकिन सही अच्छे शिष्य वही माने जाते हैं जो गुरु के नाम को आगे बढ़ाते हैं। तो कबीरदास क्या है, यहाँ पे एक निर्गुण भक्ति काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक कवि है। इनकी रचना कौन सी है, बीजक है, जिस 3 भागों में विभाजित है। एक है साखी, दूसरा शब्द और तीसरा क्या है, रेमनी है। ऐसे ही रेदास है, रेदास का दूसरा नाम रविदास है, ठीक है, और ये बानी है। तो अपने आप में पहले दलित कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले दलित कवि, ठीक है, कौन माने जाते हैं, रेदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है। इसके बाद नानक देव, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो ग्रंथ साहिब कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता का नाम है गुरु अर्जुन देव। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया है वो किसने किया है, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव से पहले तमाम गुरु हुए हैं, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक ही स्थान पर एक पुस्तक काव्य में नहीं रखा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है बाद में धार्मिक ग्रंथ घोषित हुआ, उससे पहले ये केवल एक साहित्यिक रचना थी, और किसकी, ज्ञानाश्री शाखा की। लेकिन जब तमाम जो गुरुओं के द्वारा जो चीजें अलग अलग समय पे कही गई, जिसको वहां बानी बोला जाता था, जैसे संस्कृत में 2 चीजें अपने आप में चली जो लिखने की शैली थी, एक मंत्र के रूप में और एक श्लोक के रूप में। हिंदी में आज के फिलहाल के दौर में जो लोग लिख रहे हैं वो खड़ी बोली में लिख रहे हैं। ऐसे ही पुराने समय में, जिसको हम यहाँ ज्ञानाश्री शाखा कह रहे हैं, संत काव्य धारा कह रहे हैं, तो उस समय बानियों में चीजें लिखी गई। तो बानी का मतलब यह है कि उन्होंने मौखिक रूप से चीजों को रखा, जो भी उस समय के महापुरुष कहो या कहो कि जो कवि रहे हैं, और उन महापुरुषों कवियों के द्वारा जो चीजें कही गई किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको लिपिबद्ध किया गया, तो उसको क्या कहा गया, बानी। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में तमाम नानक देव की जो बानियां थी उनको संकलित करने का काम किया। दादू दयाल अंगवधु काव्य संग्रह, ठीक है, हरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। तो अंगवधु क्या है, दादू दयाल का काव्य संग्रह। मुल्लक दास, रतन खान, ज्ञानबोध और सुख सागर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सुख सागर अपने आप में एक दूसरी भी रचनाएं हिंदी में ऐसी 100 से ज्यादा रचनाएं हैं जो सेम नाम से है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन सच्चाई ये है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है। जयशंकर प्रसाद ने जो सबसे पहले रचना लिखी उस रचना का नाम क्या था, उर्वशी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है
कि वो उर्वशी रचना को जयशंकर प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में पूछे या फिर रामधारी सिंह दिनकर के परिप्रेक्ष्य में पूछे। उर्वशी जो फेमस हुई रचना, ये टाइटल, ये तो रामधारी सिंह दिनकर की वजह से हुई, ठीक है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद ने अपनी पहली रचना उर्वशी लिखी थी उसको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली है बाकी कामयानी और दूसरे ग्रंथों के मुकाबले। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जैसे उर्वशी का संबंध जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों से है, ऐसी सुख सागर जो रचना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, दो अलग अलग कवियों की रचना हुई। एक है मुल्लक दास की, क्योंकि मुल्लक दास पहले हुए और सेम टाइटल से बाद के कवि ने भी सुख सागर के नाम से रचना लिखी है। सुंदरदास अपने आप में इस ज्ञानश्री शाखा के कवि कहलाते हैं और सबसे पढ़े लिखे कवि थे अपने टाइम के। अपने समय के सबसे पढ़े लिखे कवियों में नाम आता है सुंदरदास का, ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कवि राय की उपाधि इनको मिली है। ये क्या कहलाते हैं? कवि राय कहलाते हैं। कवि राय की उपाधि इनको दी गई थी। सुंदरदास अपने समय के सबसे पढ़े लिखे कवि थे। दूसरा, सुंदरदास को जो उपाधि मिली वो कवि राय की उपाधि मिली। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? सुंदर विलास ब्रज भाषा में, ज्ञान समुद्र ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई। सुंदर विलास और ब्रज भाषा। अब इसका क्या नोट्स बनाओगे आप? इसमें से क्या अलग लिख दोगे आप? आपको केवल और केवल हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना कंटेंट दिया जा रहा है जितना सफिशिएंट है आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चनों के संदर्भ में। यही हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपको जानना है तो इसको 1 साल तक आप पढ़ सकते हो, तो भी हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने जो ये कोर्स लिया है वो एक सरकारी नौकरी में अपने आप को सक्सेस करने के लिए, और वो आप तभी होंगे जब आपके पास ऑथेंटिक कंटेंट हो और सही ढंग से जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एक चीज से, वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे करो। रेदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए। तो रेदास क्या है? प्रथम हिंदी के दलित कवि माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है? रविदास। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? रविदास। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं, इसी वजह से इनको कवि राय की उपाधि भी दी गई। कबीरदास की भाषा के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुगड़ी भाषा कहा। अब ये तो सबको पता है कबीरदास की भाषा सदुगड़ी भाषा है, क्योंकि किसी साधु की जो भाषा है उसको सदुगड़ी कहा गया। क्योंकि कबीरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो गृहस्थ जीवन में थे, जो बीवी बच्चों के साथ थे, लेकिन साधु के वेश में थे, और साधु के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुगड़ी भाषा कहा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सदुगड़ी भाषा, कबीरदास की भाषा को कहने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सदुगड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा से है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। उस प्रांत में तथा उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों के शब्दों का मिश्रण किसमें है? ठीक है, उस प्रांत में तथा उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों का मिश्रण क्या है? सदुगड़ी भाषा में है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, क्योंकि इन्होंने कबीरदास ने अपने क्षेत्र की तमाम जो प्रसिद्ध लोक रीति की भाषा थी उनका प्रयोग किया है। तो वहां जो भी भाषा प्रचलित थी जहां पर कबीरदास जी रहते थे, तमाम उन भाषाओं का प्रयोग अपनी वाणियों में किया। और धर्मदास ने जो लिखी है, जो बीजक के अंतर्गत उनकी वाणियों का जो संग्रह किया, वो उसी रूप में किया जिस रूप में कबीरदास ने उनको बोला था। तो श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास की भाषा सदुगड़ी भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा। तो वाणी का डिक्टेटर, क्योंकि वाणी पर भाषा पर इनकी बेजोड़ पकड़ थी कबीरदास की। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस शैली में अपनी बातें कही उस शैली को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भांप कर इनको वाणी का डिक्टेटर घोषित किया।
तो वाणी के डिक्टेटर कौन कहलाते हैं? कबीरदास। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, किसके अनुसार? श्याम सुंदर दास के अनुसार। कबीरदास की भाषा सदुगड़ी है, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके बाद है प्रेमाश्री शाखा अर्थात सूफी काव्य। प्रेमाश्री शाखा अर्थात सूफी काव्य। इससे पहले तक चीजें अगर आपको सब कुछ क्लियर हुई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर वहां तक जो भी चीज अब तक आपको बताई गई वो चीजें अगर क्लियर है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके करें, यस करें। थैंक यू। 2-3 बच्चे हैं जब से क्लास शुरू हुई तब से दे दनादन दे अपने जो है किए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो क्लास है वो आप किस तरीके से ऑनलाइन देख सकते हैं वो सिस्टम आपको खुद समझना है। अगर क्लास को देखने में या किसी भी तरह की पीडीएफ को आपको निकालने में दिक्कत है तो जो कैरियरविल की हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप जाके विजिट कर सकते हो। 7802189797 पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। मुझे जहां तक नॉलेज है मैं वो आपको बता देता हूँ कि जब आप ये कोर्स एक्टिव करते हो तो उसके अंतर्गत एक तो लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, उसकी कैटेगरी है, और लाइव क्लास के साथ ही आपके नोट्स की कैटेगरी है। जब नोट्स की जो कैटेगरी है उसको आप टिक करोगे अपने मोबाइल में तो वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ दिखाई देगी, वो भी सिलेबस के साथ। तो फिर आपको उन पीडीएफ को टाइटल के साथ देखना है। अगर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको हिंदी साहित्य वाले टाइटल को ही पीडीएफ के रूप में खोलना है। तो वहां बहुत सारी पीडीएफ है जो हिंदी की अलग अलग सेक्शंस की दी हुई है, तो उसमें से ये वाली पीडीएफ भी वहां आपके पास है। लेकिन दोबारा से फिर जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा आधुनिक काल तक तो दोबारा से ये पीडीएफ फिर हम आपको देंगे, और उसमें आपको केवल इतना ही करना है कि जब आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़े आपके पेपर की डेट के नजदीक, तब आप उनको खोल के एक बार और इन सब चीजों को आप रीड कर लोगे। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आपको खुद नोट्स बनाने पड़े, क्योंकि ये खुद ही नोट्स है। मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब आप नोट्स के माध्यम से इस तरह से पढ़ोगे और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनको मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिनको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, और एक ही चीज को मैं 2-2 बार बोल रहा हूँ। अगर इतने से आपको चीजें समझ में नहीं आई तो फिर रिवीजन करने का, नोट्स बनाने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, मेरिट ऊपर जाती है पेपर में। ये आपको जाना, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग वाला एग्जाम दे रहे हो, वहां भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रामर के साथ, हिंदी ग्रामर के साथ पूछे जाते हैं। लेकिन आज तक कभी भी हिंदी साहित्य से, हिंदी ग्रामर से कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कहीं पूछे ही नहीं गए। हमेशा क्वेश्चनों का ट्रेंड वही है जो लगातार 5 सालों से चल रहा है। क्वेश्चन ऑनलाइन में जो भी पूछे गए पिछले 2-3-4 साल में, ऑनलाइन का भी ट्रेंड वही है। बस अंतर क्या होता है आपके पेपर के अंदर, अंतर केवल इतना होता है, कहीं ग्रामर को ज्यादा क्वेश्चनों के रूप में पूछते हैं तो लिटरेचर का रोल कम कर देते हैं, कहीं लिटरेचर को ज्यादा क्वेश्चनों के रूप में पूछते हैं, ग्रामर का रोल कम कर देते हैं। पेपर को जो डिफिकल्ट बनाएंगे वो 2 सेक्शन हैं, एक है काव्य शास्त्र और दूसरा है भाषा विज्ञान। कभी भी हिंदी लिटरेचर और हिंदी व्याकरण पेपर को डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं। यहाँ से हमेशा सारे एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। लेकिन जब जब किसी भी पेपर में काव्य शास्त्र के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती है, भाषा विज्ञान के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती है, तब तक वो पेपर अपने आप में डिफिकल्ट बन जाता है। और जब जब लिटरेचर और व्याकरण तक ही पूरा पेपर सिमट जाता है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है उस पेपर में मेरिट अपने हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है। तो आपको आए हुए तमाम क्वेश्चन सही करने हैं, आपका मोटिव ये होना चाहिए।
आपका मोटिव ज्यादा गहराई से चीजों को पढ़ने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हुए हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हमेशा पूछे यही गए हैं हर बार यहाँ से। तो जितना भी आदिकाल में है वो भी आपको कराया गया, भक्ति काल के अंदर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे वो भी कराया गया। जैसे अभी आपने क्या क्या पढ़ा भक्ति काल में, आपने पढ़ा यहाँ से, और इतना अगर आपने कर लिया तो भी काफी। आपको बताया गया कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, फिर सगुण के 2 भाग हुए, निर्गुण के 2 भाग हुए। फिर इसको हमने संत काव्य धारा क्यों कहा, इसके कवि कौन से हैं, प्रेमाश्री शाखा का नेतृत्व किसने किया, फिर राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और अब इनके बारे में हम बारी बारी से एक एक करके सीख रहे हैं। तो यहाँ ये भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ, भक्ति शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, भक्ति शब्द कैसे बना है, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आलावार भक्तों की संख्या कितनी है, उन आलावार भक्तों में जो 12 भगत है उनमें से स्त्री कितनी है, एक उसका नाम क्या था, गोदा भगतनी अर्थात अंडाल। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जो इसके अलावा क्वेश्चन बने वो मैंने लिख दिए। तो कुल मिला के जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसी तरह से आपको यहाँ कंटेंट भी बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद इस ज्ञानाश्री शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। अब आपसे पूछेगा कौन सा निम्नलिखित में ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में ज्ञानाश्री का शाखा से संबंधित कवि है। तो आप कहोगे कबीर दास, हरिदास, नानक देव, दादू दयाल, मुल्लक दास और सुंदर दास। और फिर बहुत सारे बच्चे क्या करें, सर जी आपने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं, ज्ञानाश्री शाखा का कवि पूछा था, कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो जब यहाँ क्लियर लिखे हुए हैं ज्ञानाश्री शाखा के कवि है, ये उनकी रचनाएं हैं, कौन सी रचना ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित नहीं है, इनको छोड़ के जो भी आ जाए। कौन सी संख्या ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है, ये है। फिर कबीरदास की रचना का नाम बीजक, कितने भाग है, साखी, शब्द और रेमनी। ठीक है, किसने लिखी है, धर्मदास ने। किसकी वाणियों का संग्रह है इसमें, कबीरदास की। कौन सी भाषा में लिखी गई है, सदुगड़ी भाषा में। तो ये इस तरह के यहाँ क्वेश्चन बने सारे। तो ये सारे क्या हैं, आपके ज्ञानाश्री शाखा के कवि। इसके बाद फिर यहाँ कबीरदास के बारे में क्वेश्चन प्रेमाश्री शाखा पे आ जाइए, ये आपने कर लिया है। प्रेमाश्री शाखा अर्थात सूफी काव्य। प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के नाम से ये अपनी रचनाएं लिखते थे, जायसी के नाम से फेमस हुए हैं। ये प्रेमाश्री शाखा में मतलब लिखने का एक अलग ढंग रहा है उस समय, जिसकी वजह से ज्ञानाश्री के स्थान पे प्रेमाश्री रखा गया। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा को नायक और नायिका बनाकर यहाँ इंसान और प्रकृति को एक रूपांतरण रूप देके जीवन के रहस्यों को खोलने की बात हुई। ठीक है, तो उसी के माध्यम को यहाँ प्रेमाश्री कहा गया। इस शाखा को प्रेम मार्गी बनाया गया, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जहाँ प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो उसी को क्या कहा गया, प्रेमाश्री। इनकी ऐसी मान्यता रही है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, परमात्मा को क्या बना दिया गया, स्त्री, और आत्मा को क्या बना दिया गया, पुरुष। तो जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का आपस में संबंध है उसी प्रकार आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। यही प्रेमाश्री शाखा का सबसे बड़ा निचोड़ है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा को स्त्री और पुरुष के परिप्रेक्ष्य में रखकर समझाया गया। ठीक, सूफी संतों की शैली कौन सी थी, मनस्वी शैली थी। सूफी संत कौन से थे, जो प्रेमाश्री शाखा से संबंधित थे। तो यहाँ किस शैली का प्रयोग किया गया लिखने में, मनस्वी शैली का प्रयोग किया गया। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग, तो प्रेमाख्यान अर्थात प्रेमाश्री के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वो कौन है, रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद जी को क्या माना गया, प्रेम आख्यान अर्थात जहाँ प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया हो उसको कहा गया प्रेम आख्यान परंपरा। तो मुल्ला दाऊद को जायसी के मुकाबले रामकुमार वर्मा ने इसका प्रवर्तक माना।
विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सूफी काव्य धारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं तो कौन से हैं? गणपति चंद्र शुक्ल ने किसको माना है पहला कवि सूफी काव्य धारा में? साहित्य को। इनकी रचना का नाम क्या है? हंसावली। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है सूफी काव्य धारा का पहला कवि? कुतुबन को। इनकी रचना है मरगावती। रामकुमार वर्मा ने किसको माना जो अभी पढ़ा? मुल्ला दाऊद को। इनकी रचना का नाम है चंद्रायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? ईश्वर दास को, और इनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रेमाश्री शाखा के पहले कवि के रूप में ये नाम सामने आए, ऐसाइत, कुतुबन, मुल्ला दाऊद और ईश्वरदास। अब वहां जो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेमाश्री शाखा के पहले कवि कौन थे, तो फिर आपको जब नाम नहीं दिया है किसी का भी, तो फिर आपको किसको मानना है? मुल्ला दाऊद को। क्यों? क्योंकि रामकुमार वर्मा अपने आप में आलोचना और समीक्षा में एक प्रमाणिक ग्रंथ माने गए रामचंद्र शुक्ल के, रामकुमार वर्मा के। इन्होंने जो बात कही वो अपने आप में प्रमाणिक रही, लॉजिकली रही। लेकिन जब वो ये कह रहा है कि किसी का नाम नहीं दे रहा है, तब तो आपको मुल्ला दाऊद को मानना है। और जब वो कह रहा है कि गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार बताओ पहले प्रवर्तक, पहले संस्थापक प्रेमाश्री के कौन है पहले कवि, तो आप कहोगे असाहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? कुतुबन। रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन है? मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है? ईश्वरदास। आगे प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। तो ये सारे के सारे प्रेमाश्री शाखा से संबंधित कवि रहे। असाहित, नंददास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। क्लियर? और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। जो अब तक सबसे ज्यादा फेमस रचना रही है जायसी की पद्मावत रही है, ठीक है, मुल्ला दाऊद की चंद्रायन है, कुतुबन की मरगावती है। ये क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक 500 से ज्यादा बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। क्लियर? क्योंकि ये इनकी रचनाओं अपने आप में, ये जो एक एक रचना रही है, इन्हीं की वजह से ये यहाँ पे जो हमारे कवि रहे प्रेमाश्री के, ये फेमस हुए। असाहित्य की रचना का नाम है हंसावली, राजस्थानी भाषा में लिखी गई। नंददास की भाषा है रूपमंजरी, ब्रज भाषा में लिखी गई। जो रचना है रूपमंजरी, ब्रज भाषा। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावती अवधि है, एक प्रबंध काव्य में भी आता है। अखरावट इनकी दूसरी रचना है। आखिरी कलाम है, कन्हावत है, चित्ररेखा है और कहरनामा। ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन है, अवधी भाषा में है। मरगावती अवधी भाषा में लिखी गई है, कुतुबन की रचना है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे अवधी, ब्रज और राजस्थानी का प्रयोग हुआ। तो ज्यादातर रचनाएं यहाँ पे प्रेमाश्री में अवधी भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई? अवधी भाषा में। ईश्वरदास है, सत्यवती कथा अवधी भाषा है। कासिम शाह है, हंस जवाहिर अवधी भाषा है। मंजन है, मधुमालती अवधी भाषा में। शेख नबी ज्ञानदीप अवधी भाषा में। उस्मानी की चित्रावली रचना है अवधी भाषा में। और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती अवधी भाषा में। तो सारी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई। लेकिन एक रूप मंजरी थी नंददास की, तो ये रूप मंजरी किस में लिखी गई? ब्रज भाषा में। तो नंददास की रूप मंजरी को छोड़ के प्रेमाश्री शाखा के जितने भी कवि रहे, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? अवधी भाषा का प्रयोग किया। अब प्रेमाश्री शाखा में किस किस का नाम आता है? असाहित का, नंददास का, मलिक मोहम्मद जैसी का, मुल्ला दाऊद का, कुतुबन का, ईश्वरदास, कासिम शाह, मंजन, शेख नबी, उस्मान और नूर मोहम्मद। क्लियर? ये सब क्या है? प्रेमाश्री शाखा के कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा। तो समासोक्ति जो काव्य कहलाता है, जिसमें समास है, बड़े बड़े लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया गया है जायसी के द्वारा, वो रचना है पद्मावत। तो जायसी की जो रचनाएं हैं, जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है, ठीक है, पद्मावत, उनमें से पद्मावत के नाम से ही जायसी ज्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है
रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत रचना को जैसी क्या कहा? समाज सोक्ति। जैसी को हेतु उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। तो उत्प्रेक्षा का बादशाह, उत्प्रेक्षा क्या है? एक अलंकार है जिसका प्रयोग पद्मावत के अंतर्गत इन्होंने किया है। तो जैसी को हेतु उत्प्रेक्षा अर्थात उत्प्रेक्षा का बादशाह। हेतु उत्प्रेक्षा का एक भेद है। तो जैसी सबसे पहले प्रयोगकर्ता माने जाते हैं इसके। तो उत्प्रेक्षा का बादशाह किसको कहा गया? जैसी को। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मुल्ला दाऊद को क्या माना जाता है? मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने ठेठ अवधि में अपनी रचनाएं लिखी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा में हिंदी के प्रवर्तक प्रथम कवि किसको माना है? कुतुबन को। अब वो देगा किसी न किसी के अनुसार। ज्यादातर जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो पूछेगा रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार पहला सूफी कवि कौन है, पहला प्रेमाख्यान परंपरा का कवि कौन है? तो इनके अनुसार कौन है? कुतुबन। ये आपको ध्यान रखना है। और राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है? मुल्ला दाऊद। सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य में क्या है? ईश्वर के साकार रूप का वर्णन है। सगुण काव्य धारा के अंदर क्या है? ईश्वर के साकार रूप का वर्णन है। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। तो यहाँ पे ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना का वर्णन जहाँ है उसको हम क्या कह रहे हैं? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं रही है, एक राम को आश्रित करके और दूसरा कृष्ण पे आश्रित होके। तो राम पे आश्रित काव्य धारा का नेतृत्व तुलसीदास और कृष्ण पे आश्रित होने वाले, ठीक है, यहाँ पे तमाम कवि आए जिनमें सूरदास का नाम सबसे अग्रणी है। रामाश्री शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो यहाँ राम को अपना आराध्य देव जिन्होंने माना वो क्या कहलाए? रामाश्री शाखा। और यहाँ राम भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व जो कवि है वो कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। तो ये क्या है? राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि। रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो तुलसीदास हैं जिन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखी। भगवान राम और श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधि भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में जो वर्णन हुआ कृष्ण के पक्ष का वर्णन किया और अवधि भाषा में राम के रूप का वर्णन हुआ। कवितावली दूसरी रचना ब्रज भाषा में, गीतावली मुक्त काव्य के रूप में लिखी गई। दोहावली कृष्ण गीतावली, रामलता नहुस, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विराग संदीपनी, हनुमान बाहुवक, रामाज्ञा प्रसन्न और अग्नि परीक्षा, ये सारे के सारे तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना तुलसीदास की कौन कौन सी रचना है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, मैं ये सारे हटा देता हूँ। दोबारा से इन रचनाओं को एक बार और पढ़ो ताकि आज ही आपको ये सब याद हो जाए। तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलता नहुस, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विराग संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रसन्न और अग्नि परीक्षा, ये सब तुलसीदास की रचना है। वाल्मीकि ने रामायण रचना लिखी जो कि संस्कृत भाषा में है, लौकिक संस्कृत में, जिसमें 24,000 श्लोक है, 7 कांड है। रामानंद राम आरती जो है, राम की आरती आज भी जो प्यारे दोस्तों हम जो राम की स्तुति करते हैं राम की आरती के माध्यम से, वो रामानंद के द्वारा लिखी गई। नाभादास अष्टयाम है, ये सारे के सारे आपके क्या है? राम भक्ति काव्य धारा के कवि है। तो राम भक्ति काव्य धारा में कौन कौन है? तुलसीदास है, वाल्मीकि जी है, रामानंद है, नाभादास है, केशवदास है, नर हरिदास है, अग्रदास है, ईश्वरदास और सेनापति, ये सारे के सारे क्या हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि। नाभादास की रचना का नाम है अष्टयाम
ब्रज भाषा में, भक्तमाल ब्रज भाषा में है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, एक प्रबंध काव्य है। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। नर हरिदास की रचना का नाम है पौरुष्य रामायण। आप तो कह रहे हो सर जी हम नोट्स बनाएंगे, आप इन्हीं को याद कर लो, नोट्स बनाने में समय दोगे, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो नर हरिदास क्या है, पौरुष्य रामायण। मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उतने को ही संभाल लो, उतने को ही पचा लो, तो समझना हिंदी साहित्य से आने वाले आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर दे के आओगे। लेकिन जब इतना पढ़ के जाओगे उसमें से इतना गलत कर दोगे तो उसका कोई फायदा आपको नहीं है। केवल उतना ही पढ़ो जितना आपका ब्रेन आपको कैपेसिटी देता है। ज्यादा के चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो जाता है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, आए हुए क्वेश्चन भी आप गलत करते हो। अग्रदास कौन? राम भजन मंजरी के लेखक। रामाष्टयाम है, कुंडलिया है, ध्यान मंजरी है, हितोपदेश है, उपासना भावनी है। हितोपदेश संस्कृत में भी ग्रंथ है, वो अलग कवि का है। यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं। अग्रदास हितोपदेश रचना है। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पेज, सरस्वती कथा, ये ईश्वरदास की रचना है। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में, और काव्य कल्प दुर्मु। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक है। कल्पतरु रचना अलग है, कल्प दुर्मु रचना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो कल्प दुर्मु रचना है किसकी है? सेनापति की। सेम टाइटल से भी अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा रचनाएं लिखी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्त कथा जो लिखी वो गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक हितोपदेश है, एक पंचतंत्र है विष्णु पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित। तो यहाँ जो हितोपदेश रचना है वो नारायण पंडित की रचना है, नारायण पंडित। लेकिन कब? जब ये संस्कृत में पूछा जाए, ठीक है। तो हितोपदेश सेम टाइटल से अग्रदास ने भी रचना लिखी। तो नारायण पंडित कौन थे? संस्कृत के लेखक। क्या लिखा इन्होंने? पशु पक्षी को पात्र बनाकर अनेक, आपको ध्यान रखना है, पशु पक्षियों को पात्र बनाकर उसमें अनेक कहानियां लिखी गई। तो ये कहानियों का संग्रह है हितोपदेश, जिसमें हित की बात बताई गई है। तो हितोपदेश नारायण पंडित की भी रचना हुई और हितोपदेश अग्रदास की भी रचना हुई। ऐसे ही ध्यान रखना है। यहाँ क्या है? कल्प दुर्मु है, कल्पतरु नहीं है। कल्पतरु एक अलग रचना हुई और कल्प दुर्मु सेनापति की रचना है, जो कि एक काव्य के अंतर्गत आता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, ठीक है। तो यहाँ रामचंद्रिका जो रचना है वो क्या कहलाती है? छंदों का अजायब घर। किसने कहा? ये अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब ये तो आप बता दोगे कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा रामचंद्रिका। लेकिन किसने कहा? ये बहुत कम बच्चे जिनको भर्ती होना है, सरकारी नौकरी लेने, वो बता पाएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। अलंकारों का बादशाह किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है अलंकारों का बादशाह। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? रामचरितमानस। किसने? तुलसीदास ने लिखा। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इससे पहले राम के ऊपर, राम कथा के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। इसको आदि ग्रंथ भी कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में ये आदि ग्रंथ है। आदि का मतलब है सबसे पहला ग्रंथ। तो यहाँ पे क्या है? इसको आदि ग्रंथ, आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ, आदि काव्य। और आदि कवि कौन कहलाते हैं? वाल्मीकि। आदि कवि की संज्ञा किसको मिली है? वाल्मीकि को मिली है। आदि ग्रंथ, आदि काव्य कौन है? रामायण। किस चीज में लिखा गया? लौकिक संस्कृत में। कितने श्लोक है? 24,000। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ है। रचना कब हुई? 11वीं शताब्दी में। कब रचना की गई? 11वीं शताब्दी में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इस रामायण में भी 7 ही कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड है बालकांड।
सबसे बड़ा कांड क्या है? बाल कांड है। और जबकि सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया अवधी भाषा में 7 कांडों में विभक्त है, विभाजित है। सबसे बड़े कांड के रूप में बालकांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हुई थी। तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में किसकी रचना हुई? रामचरितमानस की। इन 7 कांडों का सही क्रम इस प्रकार है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। पहला कांड बालकांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, चौथा कांड है जो सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद है सुंदर कांड है, लंका कांड, और इसके बाद क्या है? उत्तर कांड। तो ये 7 कांड में कौन आता है, कौन नहीं आता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। अयोध्या कांड को क्या कहते हैं? हृदय कांड। किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई थी, ये आपको ध्यान। जो सबसे छोटा कांड है, जो कि चौथा कांड है रामचरितमानस का, उसकी रचना काशी में बैठ के की गई। रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि है, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि है। ध्यान रखना है, रचना की दृष्टि जो इन्होंने रचना की, केशवदास किसके कवि है? रीतिकाल के। लेकिन अगर समय को देखे, समय के अनुसार ये किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं केशवदास। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण आश्रय शाखा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो आज राम के बारे में पढ़े हैं। तो राम की जो तमाम रचनाएं हैं उनके बारे में आपने जहाँ चीजें को सीखा है, और इसीलिए यहाँ पर इसमें से किसी न किसी रूप में यहाँ क्वेश्चन आता ही है। ये तो फेमस है ही, कई बार आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो इन रचनाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, इन रचनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन केवल पेपर में बैठने वाले 2% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दे पाते हैं। बाकी करके तो आते हैं, लेकिन आंसर की के भरोसे रहते हैं कि मेरा ये हो जाए सही, लेकिन उस समय फिर सही नहीं होता है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अगर किसी भी तरह की कोई दुविधा दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं जी। चलो जी, आज के लिए इतना ही। बाकी कल पढ़ेंगे फिर हम कृष्ण भक्ति शाखा के